हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलारगा अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 100% संभावना है आने की। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एक नीदरलैंड में। नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? इसमें 15 जज होते हैं। कार्यकाल उनका 9 वर्ष का होता है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है, यूएन की जो सचिवालय उसका प्रमुख कोई महासचिव कहते हैं। यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। कौन से देश के थे? नॉर्वे देश के थे। और महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो उनका क्या नाम है? तो डैग हैमरशोल्ड नाम है उनका। 1961 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको। ठीक है दोस्तों, पहले एशियाई व्यक्ति जो महासचिव बने थ्यू थाट थे, म्यांमार के थे। ठीक है दोस्तों, और करंट महासचिव कौन है? मतलब अभी यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल देश के हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फटाफट नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करवा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, तो वो कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है दोस्तों, और मोरारजी देसाई को 1991 में मिला है। राजीव गांधी को भी 1991 मिला है। और मोरारजी देसाई को 2 पुरस्कार मिला, एक भारत रत्न 1991 में और निशान पाकिस्तान भी मिला है दोस्तों। ठीक है, और ये इनके पहले व्यक्ति जिन्होंने दोनों कंट्री का अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, बता दिया। पीवी नरसिम्हा राव को कब मिला है? 2024 में मिला है। आई के गुजराल को 1991 में, और भीमराव अंबेडकर अवार्ड भी मिला है को गुजरात को। भारत रत्न अवार्ड भी मिला है इनको। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कुल मरणोपरांत 20 लोगों को मिल चुका है। कुल पीएम कितने हैं? उसमें से 9 पीएम है। पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। पहली महिला मरणोपरांत अरुणा आसिफ अली को मिला है। कब मिला है? 1997 में। ठीक है, पहली महिला अरुणा आसिफ अली को मिला है। ठीक है, 1997 में। 2024 में कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है, जिसमें से 5 लोगों को मिला है, जिसमें से 1 जीवित है और 4 मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो जो 4 मरणोपरांत दिया गया है उनमें से कौन कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, पहले बता दिया। दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह। तीसरे MS स्वामीनाथन को मिला, और चौथी कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में इलेक्शन भी चल रहे हैं और ये बिहार से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जीवित कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, जिसने बीजेपी की स्थापना की थी 1980 में, और भाजपा की स्थापना की बहुजन समाज पार्टी की 1984 में हुई है। ठीक है, अब पहले पीएम नेहरू है जिन्हें भारत रत्न मिला। पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत है यूपी के, जिन्हें भारत रत्न मिला। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान है, 1987 में मिला है, जिनको भारत रत्न। इन्हें क्या क्या शुरू किया? रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया है। समद गांधी के नाम से जाना जाता है, बच्चा खान के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी भी इनके नाम है, इनको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरे विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला, जो 1990 में मिला था इनको। ठीक है दोस्तों, और पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, जिनको 2014 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, पहले संगीतकार M सुब्बुलक्ष्मी है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है, 1998 में मिला है इनको। ठीक है दोस्तों, और भारत के 2 टाइप का संगीत होता है। भारत में कितने टाइप का संगीत होता है? 2 टाइप का, एक उत्तर भारत संगीत और एक दक्षिण भारत संगीत। ठीक है, उत्तर भारत संगीत को हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं, और दक्षिण भारत संगीत को कर्नाटक संगीत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1999 में पंडित रविशंकर को मिला है भारत रत्न अवार्ड। 2001 में लता मंगेशकर को, 2001 में ही बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, 1947 में आज़ादी के बाद लाल किला पे शहनाई बजाई थी दोस्तों। ठीक है, पहली महिला इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में मिला है भारत रत्न। पहले मुस्लिम कौन है? जाकिर हुसैन, जिनको भारत रत्न दिया गया है। जन्मदिन के 100 वर्ष में भारत रत्न मिला था 1958 में ढूंढो केशव कर्वे को, जो उनका जन्म कब हुआ है? ढूंढो केशव कर्वे का महिला समाज सुधारक थे, मतलब महिलाओं का समाज सुधारक थे, जो महिलाओं के कार्य करते थे। मतलब इनको मिला है 1958 में जन्म हुआ था इनका, 1858 में जन्म हुआ था, और भारत रत्न 1958 में दिया गया। ढूंढो केशव कर्वे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं, महाराष्ट्र में जन्म हुआ है उनका। अब
भारत में और बांग्लादेश के बीच कौन सा जल मार्ग है? NH2 है, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसका लेंथ कितनी है? 891 किलोमीटर। ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर का है, इलाहाबाद से हल्दिया। इसमें गंगा, हुगली और भागीरथी नदियाँ आती हैं। ठीक है दोस्तों, और 5 राज्य को जोड़ता है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको कमेंट करके बताना है वो 5 राज्य कौन से हैं। वो 5 राज्य जिनको नेशनल वाटरवे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग पहला 1 जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, जिसमें गंगा, हुगली और भागीरथ नदी 3 नदियों का समावेश है और 5 राज्यों को जोड़ता है। तो 5 राज्य कौन कौन से आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, जो सीरियस बच्चा है वो बताएगा। ठीक है। नेशनल वाटरवे 69 सबसे छोटा वाटरवे है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे से तापी नदी पे है, गुजरात में और महाराष्ट्र को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेशनल वाटरवे 97 सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे ज़्यादा कौन सा है? महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग या नेशनल वाटरवे किस राज्य में पूछ दिया तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है। अब जनगणना से क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार 68.84% थी। शहरी जनसंख्या कितनी थी? 31.16% थी ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, और ग्रामीण और शहरी जनसंख्याओं का अंतर कितना था? 37.68% था। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है, 89.98%। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज पूछता है आजकल। सबसे कम किस जगह की है? तो गोवा की है जनसंख्या, 37.82% ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम। और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या पूछा तो उल्टा हो जाएगा, गोवा की सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या 62.18%। अब सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या पूछा है परसेंटेज के हिसाब से, अब लेकिन अगर नंबर के हिसाब से पूछ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन किसकी है? महाराष्ट्र की है, नंबर वाइज। ठीक है दोस्तों, पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कब खेला था? तो 1986 में बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ बेंगलोर में खेला गया था। 1976 में भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज़। ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन? क्योंकि अभी महिलाओं ने इसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश ले लिया है, तो महिलाओं से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया था? तो 1976 में खेला गया था दोस्तों। ठीक है। फर्स्ट फीमेल ODI कब खेला गया था? तो 1978 में वर्सेस इंग्लैंड को लगा था। और पहला T20 2006 में इंग्लैंड के साथ ही हुआ था। और पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में महिलाओं का हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत के हम पुरुष की टीम की बात कर लेते हैं क्रिकेट की। ठीक है, पहला टेस्ट कब खेला गया था? 1932 में वर्सेस इंग्लैंड। पहला ODI 1974 में इंग्लैंड के साथ ही खेला गया था। पहला T20 ये भी 2006 में साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया था पुरुष टीम द्वारा। और पिंक बॉल क्रिकेट कब खेला? 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ। और कप्तान कौन था इसका? विराट कोहली थे पिंक बॉल के। T20 के पहले कप्तान वीरेंद्र सहवाग, ODI के पहले कप्तान अजीत वाडरकर, टेस्ट कैप्टन कौन था पहले? CK नायडू। और 1947 में टेस्ट के CK नायडू, जब पहला टेस्ट कब गया? 1932, तो आज़ादी के पहले थे, तो उसके कप्तान कौन थे? CK नायडू। लेकिन जब 1947 जब आज़ाद हो गया भारत, तब कप्तान पहले कौन है टेस्ट के? लाला अमरनाथ। ठीक है दोस्तों, याद रखना। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिथाली राज थे। 10,000 रन प्लस रन है, लेडी तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। मिथाली राज का बुक का नाम क्या है? अनगार्डेड। ठीक है, मिथाली राज की बुक का नाम क्या है? अनगार्डेड। ठीक है दोस्तों, आप बुक से ले लेते हैं क्योंकि अब मिथाली राज के बुक का नाम बता दिया आप लोगों ने, अनगार्डेड। तो अब बताइए स्पीड पोस्ट किसकी बुक है? स्पीड पोस्ट शोभा डे की बुक है। स्पीड पोस्ट किसकी बुक है? शोभा डे की बुक है। और मेघना पन्त ने व्हाई डोंट क्राई लिखी है। अनुजा चौहान ने लिखी है द जोया फैक्टर। और अनीता नायर ने लिखी है द बेटर मैन। ठीक है दोस्तों, लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की बुक है। लेडी लाइक लिखी है राधिका वाज ने। और लव एट फेसबुक निकिता सिंह ने लिखी है। पिंजर लिखी है अमृता प्रीतम ने। और द बेंच लिखी है मेघना मर्केल ने। और लज्जा और फ्रेंच लवर तस्लीमा नर्सरी ने लिखी है। तस्लीमा नर्सरी किस देश की राइटर है? बांग्लादेशी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना।
कॉन्स्टिट्यूशन से उठाते हैं हम क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में की संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? तो 24 मार्च 1946 को किया गया था इसका गठन। और रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 16 मई 1946 को रिपोर्ट सबमिट की गई थी दोस्तों ये बहुत फास्ट हो रहा है वीडियो, क्यों? क्योंकि मेरे को इसको आपको फटाफट रिवाइज कराना है दोस्तों। तो जो लड़के को फटाफट रिवाइज करना है तो उसको इस नॉर्मल स्पीड में मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया हूँ आपको, तो आप इसको और थोड़ा, जिसको धीरे धीरे पढ़ना है उसको स्पीड इसकी थोड़ा और कम कर सकता है, और जिसको इससे भी तेज स्पीड पढ़ा भी सकता है दोस्तों अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो क्रिस प्रस्ताव कब आया था? 1942 में आया था। ये नोट्स है दोस्तों, इसको रिवाइज करना जल्दी पड़ता है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 में, और पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। पेपर में ऐसा पूछता है पेश कब किया गया था, तो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पूछ दिया पारित कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव, तो 22 जनवरी 1947 को। अब समितियाँ पे आ जाते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी सरदार पटेल ही थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू। तात्पर्य झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के सलाहकार VN राव थे। ठीक है दोस्तों, बक्सर वॉर कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर वॉर हुआ था। बिहार की गंगा नदी किनारे है बक्सर वॉर लड़ा गया। किसके बीच में? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय था वर्सेस हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ा गया था। और उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने ये संधि की थी 12 और 16 अगस्त, 2 संधियाँ हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि के नाम से। पेपर में क्वेश्चन पूछता है, पिछले साल GD में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अवध के नवाब की प्रथम राजधानी थी फैजापुर। फैजापुर के से लखनऊ कौन राजधानी ले गया था? तो असफ उद्दौला ले गया था। अवध का संस्थापक कौन है? सादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद रियासत का संस्थापक कौन है? निज़ाम उल मुल्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक रियासत का संस्थापक कौन है? सादत उल खां। ठीक है दोस्तों, और मैसूर रियासत का हैदर अली है, और भरतपुर रियासत का चुंडामन एंड बदन सिंह है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1946 से 1948 के बीच हुआ था। एक्सला सैफर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, पूछता है कि युद्ध कब हुआ और उसकी संधि से समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध 1949 से 54 तक हुआ था। 1749 से 54 तक हुआ था। पंडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला था। अंग्रेज और फ्रेंच के बीच समाप्त हुआ था। अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ थर्ड कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 तक हुआ था। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1780 1784 मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ दोस्तों। थर्ड कब हुआ दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध? तो 1790 से 1792 तक श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ दोस्तों। फोर्थ कब हुआ? तो 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, जिससे समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, साइज वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पे MP आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे पॉपुलेशन वाइज पहले पे UP आता है दोस्तों। ठीक है, और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो गोवा है, उसके बाद सिक्किम और त्रिपुरा है तीसरे नंबर पे। गोवा की कितने क्षेत्रफल कितना है? 3702 किलोमीटर। सिक्किम का है 7996 किलोमीटर। त्रिपुरा का 10,486 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, सिर्फ 32 किलोमीटर का है। सबसे बड़ा यूटी है लद्दाख, 59,146 किलोमीटर का। 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटी बनाए गए थे, जिसमें पहला JK और दूसरा लद्दाख। दादरा नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 में एक दादर और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया था। कब किया? 26 जनवरी 2020। टोटल अभी यूटी कितने हैं? 8 हैं, और टोटल स्टेट 28 हैं दोस्तों। ठीक है, सीमा की लेंथ
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए दोस्तों। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ना पूछा हो। जेडी में भी पूछा है, CHSL में पूछा है, CGL में भी पूछा है कि आपके पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं। चलो, बांग्लादेश की क्या है सीमा, कितनी भारत से लगती है? 4096.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। चाइना कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। नेपाल की 1751 किलोमीटर। नेपाल का CHSL के पेपर में पूछा गया, आप देख सकते हैं जाके। और ये म्यांमार की कितनी लगती है दोस्तों? 1643 किलोमीटर। और भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लगती है दोस्तों। ठीक है। दिल्ली में NCR का किस एक्ट हुआ? दिल्ली NCR 69 वह संविधानीय एक्ट था 1991 में, आर्टिकल 239 इनमें जोड़ा गया। पहले LG कौन थे? आदित्यनाथ झा, दिल्ली के। ठीक है दोस्तों। बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे का 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास का 1843 में। ये तीनों बैंकों को मिला के मर्ज करके बना दिया गया इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। उसकी स्थापना की गई थी 27 जनवरी 1991 को। तो उसके अध्यक्ष किसने किया था इसकी स्थापना, और गवर्नर कौन थे? गवर्नर नहीं बोलेंगे, उसका अध्यक्ष चेयरमैन कौन था? तो जॉन मेनॉर्ड क्वींस था। ठीक है दोस्तों। फिर इसको ही इम्पेरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 को किसकी सिफारिश पे? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे SBI बना। और SBI के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन मेथाई थे। ठीक है दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष छल्ला श्रीनिवासन शेट्टी है। ठीक है दोस्तों। पहले वित्तीय सचिव कौन है? PC भट्टाचार्य। करंट वित्तीय सचिव कौन है? अजय सेठ अभी में। और नोट प्रेस पहला कहाँ खोला गया था दोस्तों? नासिक में 1926 में। दूसरा देवास में MP, तीसरा मैसूर कर्नाटक में, और चौथा है सालबिनी वेस्ट बंगाल में नोट प्रेस। ठीक है दोस्तों। और कितना बचा? और बचा है तो अब एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ख़त्म कर दूँ, इसी में बता दूँ, इसी में बता ही देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो RRB रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। एक्ट कब आया था? 1976 के एक्ट से हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में, 22 जुलाई 1982 में। एक्ट किसका था? 1991 का था। समिति कौन सी थी नाबार्ड की स्थापना के लिए? किसकी सिफारिश पे? शिवरामन समिति की सिफारिश पे गठन हुआ था। शिवरामन समिति का गठन कब हुआ? 1979 में हुआ था। कितना कैपिटल के साथ शुरू किया गया था? 100 करोड़ कैपिटल के साथ शुरू किया। पहले अध्यक्ष कौन थे? M रामकृष्णैया थे पहले अध्यक्ष। कॉटन मुंबई में करंट अध्यक्ष सावजी के भी हैं। ठीक है, नाबार्ड के। ये मनरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। मनरेगा फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है दोस्तों। ये 2005 में आया था। इसको पहले नरेगा बोलते थे। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। बाद में इसका नाम चेंज हुआ, तो अक्टूबर 2009 में उसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ था? 2011 में। PM रोजगार योजना 1993 की है। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 की है। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 का है। अब थोड़ा इसके ले लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। किलोग्राम का द्रव्यमान, समय का सेकेंड, लंबाई का मीटर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा मूल होती है, रेडियो धर्मता बैकवेल से मापी जाती है, विद्युत धारा एम्पियर से मापी जाती है। SI मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का ओम है, विद्युत आवेश का कूलाम है SI मात्रक, और विद्युत लेंस का डायरेक्टर है। ठीक है दोस्तों। टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो टोटल 5 पदार्थ की मात्रा होती है। पदार्थ की कितनी मात्रा होती है? टोटल 5। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा है, और 5वां बोझ आइंस्टाइन है। बोझ आइंस्टाइन कब लागू किया गया था? घोषणा की गई थी 1924 में। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा है? प्लाज्मा है। ठीक है। अध्ययन के संबंधित है। अध्ययन से अब लंबी हो रही है दोस्तों वीडियो, ऑलरेडी 20 मिनट की हो गई। अब ये अध्ययन
अध्ययन और बाकी कोशिकाओं का चैप्टर जो है इसको बाद में कराएंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से मैं इसको अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको बताइएगा, कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा वो 5 स्टेट कौन से हैं जो इसको मैंने आपको पूछा था वीडियो के बीच में क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी ऐसी इंपॉर्टेंट जीके की, आपको जीके जीएस की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।